वो कौन सा 5 अक्षर का छोटा सा शब्द है जो हर बिजनेस ओनर, हर एंटरप्रेन्योर के कान में आहा मिस्री घोल देता है। साथियों, वो शब्द है सेल्स। जब तक व्यापार में सेल्स नहीं है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी भी अच्छी हो, आपकी प्राइसिंग कितनी भी अच्छी हो, यदि सेल्स नहीं है तो आपका सारा का सारा इंफ्रा बेकार है। एक बात और, ज्यादा स्टाफ होने से ज्यादा सेल्स नहीं होती, सही स्टाफ होने से ज्यादा सेल्स होती। तो आज हम बात करेंगे छोटी सी टीम से ज्यादा सेल्स कैसे पाएं। आज हम बात करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग टीम को हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाएं। आज हम बात करेंगे अपनी सेल्स टीम को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कैसे मेजर करें। और यकीन कीजिए, आपका कोई भी व्यापार हो, सेल्स बढ़ाई जा सकती है यदि आप जिस वर्टिकल में, जिस प्रोडक्ट लाइन में, जिस सिटी में काम कर रहे हैं, वहां कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके व्यापार में अच्छा कर रहा है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप भी अच्छा कर सकते हैं। और ये महज थ्योरी नहीं कह रहा हूं, ये पिछले कई सालों से हमने बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल में रिजल्ट देखे हैं। जिन लोगों को लगता था मेरी फील्ड में बहुत कंपटीशन, स्कोप नहीं है, जिन लोगों को लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लास्ट लिमिट में खड़ा हूं, उन सब के व्यापारों में आश्चर्यजनक ग्रोथ हुई है, क्योंकि वो उन रास्तों की सोच ही नहीं रहे थे जो रास्ते मैं उन प्रोग्राम्स में बताता हूं। तो आज उन प्रोग्राम से निकालकर कुछ चुनिंदा स्ट्रेटजीज यहां पर शेयर कर रहा हूं। टू द पॉइंट, अपनी सेल्स टीम के साथ देखना और यह वादा करना पड़ेगा कि इनके माध्यम से, इनको इंप्लीमेंट करके आप अपनी सेल्स को डबल करेंगे। और यदि ना हो, उससे भी ज्यादा बढ़ाने का सपना हो, तो आगे स्क्रीन पर जो भी डेट्स आएंगी बिजनेस ऑडिट या बिजनेस गुरुकुल की, उनके बारे में इंक्वायर करके पहली फुर्सत में उसको ज्वाइन कर लेना, यदि ये मीठा शब्द बारंबार सुनना है तो। आपका सेल्समैन से पहला सवाल होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है। यदि सेल्समैन टारगेट न बता पाए तो समझ लेना मैनेजमेंट की गलती है, आपने अब तक उनको टारगेट नहीं दिया। अब आप कोई भी टारगेट दे दें, वो उस टारगेट के लिए एक्साइट कब होंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि ये टारगेट अचीव करने से मुझे क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्या रिवार्ड मिलेगा और क्या बोनस मिलेगा। और यदि तगड़ा रिवार्ड बोनस अनाउंस कर रहे हैं तो टारगेट अचीव न करने पर आप थोड़ी सी पेनल्टी भी इंड्यूस कर सकते हैं। जितने भी लोग एग्रेसिव अर्न करना चाहते हैं, वो अप साइड में बोनस भी चाहते हैं और थोड़ा रिस्क भी चाहते हैं कि नहीं अचीव कर पाया तो चलो मेरा थोड़ा काट लेना। तो हर सेल्समैन को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको टारगेट देना चाहिए। यदि सेल्समैन बहुत ज्यादा अफलातूनी टारगेट ले ले जो आपको लगता है अचीव नहीं कर पाएगा, तो आप उसको थोड़ा रियलिस्टिक कर दें। यदि वो बहुत कमजोर टारगेट ले ले जबकि आपको लगे नहीं पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप उस टारगेट को थोड़ा बढ़ा दें। इस स्ट्रेटजी का गुरु मंत्र क्या है? कोई भी टारगेट रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बिना एक्साइट नहीं करता। उस मीटिंग के टॉपिक क्या होंगे, कल जो टारगेट लिया था उसका रिजल्ट क्या आया, आज का क्या टारगेट है, क्या ब्लॉकर्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब क्या चैलेंजेस है और क्या अपॉर्चुनिटीज है। उसमें आप अपनी तरफ से जो गाइड कर सके कर दें, जहां पर जो अटक रहा है उसको फैसिलिटेट कर दें। किसी चीज का सॉल्यूशन उनके पास नहीं हो तो आप वो दे दें, लेकिन हर सुबह अपनी टीम के साथ 15 मिनट, आधे घंटे का हडल कॉल जरूर लें। और इसका मूल मंत्र क्या है? रोज की तैयारी, रोज का एक्शन और रोज का रिजल्ट। जिस दिन आप हर दिन को मेजर करने लग गए तो हर दिन से हफ्ता बनता है, हफ्ते से महीना बनता है और महीने महीने को जोड़कर साल बनता है। एनुअल गोल तब अचीव होगा जब हर दिन का गोल अचीव होगा। जब आपकी सेल्स टीम बाजार में निकलती तो कस्टमर कोई ना कोई सवाल करता है। जो सेल्स टीम का मेंबर उन सवालों को अच्छे से जवाब देकर कस्टमर को संतुष्ट कर देता है, वहां सेल्स हो जाती है। जो सेल्स टीम मेंबर नहीं कर पाता, उसकी सेल्स अटक जाती है। आपका प्रोडक्ट सेम, आपकी प्राइसिंग सेम है, उसके फीचर्स सेम है, उसके बावजूद कुछ सेल्समैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल करते हैं, कुछ ठीक ठीक करते हैं और कुछ कंटिन्यूअस फेल होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उनके पास पिच नहीं है। मतलब क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले,
उनके पास ऑब्जेक्शंस के स्टैंडर्ड रिप्लाईज नहीं है और किसी ने उनको सिखाया नहीं, कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम का बजट नहीं है, कंपनी का मालिक ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करता, इसलिए जो सेल्स टीम मेंबर जहां है वैसा ही पड़ा रह जाता है। टीम संख्या में तो ज्यादा हो जाती है लेकिन पर पर्सन के प्रपोर्शन में रिजल्ट नहीं होता। तो अब आपको करना क्या होगा, अपनी टीम को स्टैंडर्ड पिच बनाकर देना होगा। ये आप बना सकते हैं, आपकी टीम के जो सबसे टॉप परफॉर्मर है वो बना सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड आंसर्स बनाकर देने होंगे और उन सब को रटवाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी टीम के प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आएगी वैसे वैसे आपकी सेल्स में ग्रोथ आएगी। जब तक वो क्लाइंट के सामने नहीं जाएंगे वो कभी नहीं समझेंगे क्लाइंट के एक्चुअल चैलेंज क्या है, क्लाइंट क्या सुनना चाहता है, क्लाइंट क्या पॉलिसीज और टर्म्स चाहता है, क्लाइंट क्यों हमको छोड़ के दूसरे से काम कर रहा है। जितना ज्यादा वो कस्टमर से मिलेंगे उतनी एक्चुअल सिचुएशंस जानेंगे और उतने चेंजेस लाकर अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स टीमें महज ऑफिस में बैठकर बात करती रहती है उनके रिजल्ट हमेशा खराब होंगे। जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सेल्स पीपल मार्केट में जाने से कतराते हैं, उनको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, बरसात लगती है, वो ना कभी खुद बड़ा रिजल्ट लाएंगे ना ही अपनी जूनियर टीम को मोटिवेट कर पाएंगे। अपने हर टीम मेंबर को फील्ड में भेजिए। आप हफ्ते में वो दिन निकाल दीजिए जिस दिन आपका बिजनेस का प्रेशर थोड़ा लो होता है। मान लीजिए वेडनेसडे है, फ्राइडे है, और उसमें सुबह 2 घंटे सक्सेस शेयरिंग होगी। उस वीक में जिसने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है वो सामने आएगा और अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैंने ये कैसे किया। उस वीक में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आया, किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील क्रैक किया, किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ कस्टमर को पेसिफाई किया, हैंडल किया है, वो आएगा और वो ये बताएगा कि मैंने ये कैसे किया। उस वीक के जो भी परफॉर्मर्स होंगे उनको सबके बीच में अप्रिशिएट किया जाएगा, छोटा ही सही मगर टोकन रिवार्ड दिया जाएगा और 2 मिनट उनको बोलने को कहा जाएगा। ये पूरा सक्सेस शेयरिंग का जो एनवायरनमेंट है ना, ये इनडायरेक्टली लर्निंग कराता है। क्योंकि जब कोई अचीवर ये बताता है कि ये हफ्ता मैंने क्या कमाल किया तो दूसरे को लगता है मैं भी कर सकता हूँ, इन तरीकों को मैं भी अपना सकता हूँ। जब कोई ये बताता है कि एक टफ कस्टमर को कैसे हैंडल किया तो दूसरे को भी ये समझ आता है मेरे पास ऐसा कस्टमर आएगा तो मैं भी ऐसे हैंडल करूंगा। और उस दिन एक कदम और आगे बढ़िए, उनको उज्जवल पार्टनी यूट्यूब चैनल से देखिए। मैं बार बार अपने चैनल का नाम क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरे वीडियोस पर भरोसा है। यदि आपका कोई और फेवरेट है तो आप उधर भी जा सकते हैं। हमने हर चीज की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपको लगता है किसी की कस्टमर रिलेशनशिप खराब है तो उसको कस्टमर रिलेशनशिप की वीडियोस दिखाइए। यदि आपको लगता है किसी की बातचीत खराब है तो बातचीत और कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट दिखाइए। यदि किसी में लीडरशिप डेवलप करना है तो लीडर्स की बायोग्राफी दिखाइए। यदि किसी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, तो भाई प्रोडक्टिविटी की बहुत चमत्कारिक लिस्ट है, वो दिखाइए। सार क्या है, उस दिन को 2 चीजों का दिन बनाइए, एक रिकॉग्निशन का दिन, एक सक्सेस शेयरिंग और लर्निंग का दिन। तो दोनों कर देने से आपकी टीम हाइपर चार्ज होगी, टीम अपग्रेड भी हो जाएगी और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट हर दिन फील्ड पर आने लगा है। जितनी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई ये सारी मैं बिजनेस गुरुकुल में सिखाता हूं और इनके अलावा और भी सैकड़ों सिखाता हूं। यूट्यूब वीडियोस की अपनी सीमाएं, लेकिन मैं दृढ़ता से यकीन करता हूं यदि आपने आज बताई हुई इन स्ट्रेटजीज को अपना लिया, कोई ताकत आपकी सेल्स को बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो इस साल जम के सेल्स बढ़ाइए, इस साल अपने स्टाफ को जम के बोनस दीजिए, इस साल जम के चैरिटी कीजिए और इस साल खुद पर जम के खर्चा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।